5-10 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में और रोज़ तकरीबन 4 साल का ही है और इसने आज पहला रोज़ा रखा है। ये भतीजा है, इसने भी रोज़ा रखा है, यानी कि तीनों ठंड है। कोयटा में गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है तो उनको प्यास इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है जी, कहाँ जा रही हूँ मैं? आज मैं जा रही हूँ रोज़ा कुशाई के लिए। किसकी रोज़ा कुशाई के लिए जा रही हूँ वो तो मैं आज आपको व्लॉग में बताऊँगी। और आपने क्या करना है, मेरे साथ शुरू से एंड तक रहना है, पूरा व्लॉग देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ प्रिंस रोड पे और मुझे काफ़ी देर हो चुकी है और लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन मेन प्रिंस रोड की दुकानें बंद है, ये देखिए क्या हैरानगी की बात है। क्योंकि अभी रोज़ों की जो स्टार्ट होते हैं ना, तो प्रिंस रोड पर रौनकें बिल्कुल नहीं होती। तमाम के तमाम होटल्स बंद हो जाते हैं 10 रमज़ान के बाद, 11-15 शाम के बाद जो है वो होटल्स और तुम्हारा रेस्टोरेंट जो है खुल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे एक हार लेने आए हैं, हार, ताकि जिनकी रोज़ा कुशाई करने जा रहे हैं तो उनको हार तो चढ़ाना चाहिए, हार पहनाना चाहिए। तो वो हार के लिए हम यहाँ ढूंढ रहे थे तो हार नहीं हमें मिले। तो ये देखिए यहाँ पे था, बिल्कुल भी रोड सुनसान हुए हुए हैं। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ और आप यकीन करें मैं इतनी हैरान थी कि कोयटा की रौनक अब तक बहाल नहीं हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं पहुंच गई अपनी अम्मी के घर में, आई अम्मी के घर रोज़ा खोलने भी और रोज़ा कुशाई करने भी। तो इस टाइम तो सारे शायद अंदर की तरफ हैं, तो कोई भी बाहर नहीं था, इसलिए मैंने गेट खुद ही खोल के खुद ही बंद कर दिया है। तो दस्तरखान जी लग चुका है क्योंकि मैंने आपको कहा ना काफ़ी देर हो चुकी थी। यकीनन 5-10 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में और रोज़े खुलने के लिए चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे लग चुकी। ये मेरा छोटा भतीजा है, तकरीबन 4 साल का ही है और इसने आज पहला रोज़ा रखा है। ये जो छोनी छोनी मोनी मोनी सी है और एक मेरा बड़ा भतीजा है और इसका भी रोज़ा है, इसका भी रोज़ा कुशाई करेंगे। और तकरीबन ये है 7 साल का है या 6 साल का है, ठीक है। इन दोनों का रोज़ा है और ये सब सारा साथ साथ काम भी कर रहे हैं। आप इसकी मासूमियत चेक करें। और यहाँ पे पकोड़े अब तक बन रहे हैं, मेरी भाभी जो है वो पकोड़े वगैरह बना रही है। देखें ये ज़बरदस्त से पकोड़े बन रहे हैं और यहाँ पे मेरा भाई मेरी भाभी की हेल्प कर रहा है। आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं होता कि आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं? कहते मेरा भाई तो हेल्प करता है, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प करते हैं, थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरी अम्मी भी एज यूजुअल काम में लगी हुई है और इन्होंने नया ये हॉट पॉट लिया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हॉट पॉट है और बहुत ही बड़ा साइज़ का ये हॉट पॉट है, बड़ी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। जी ये मुझे देखता जा रहा बेचारे को, तो रोज़ा लग रहा था, मुझे इतनी तरस आ रहा था, फिर कहता नहीं पप्पा मुझे नहीं लग रहा। और एक मेरा ये भतीजा है, इसने भी रोज़ा रखा है, यानी कि तीनों भतीजों ने मेरे रोज़ा रखा है। ये वक्त 5 साल का है, तो तीनों भतीजों ने शौक से, यानी कि पता नहीं क्या शौक चढ़ा, तो फिर इन्होंने मुझे बुलाया कि हमने रोज़ा रखा है तो कोई रोज़ा कुशाई करते हैं। तो फूल नहीं मिले और ये मेरी भतीजी, ओए ये तो इस पर करवट इस ली हुई है, इसको मैं उठाती हूँ। ये देखें ये मेरी भतीजी है, अब तकरीबन 1 माह से ऊपर हो गई है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा खुल गया है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खजूरों से रोज़ा खोल लिया है। तो और इनको मैं शरबत दे रही हूँ, मुझे बहुत बस अल्लाह इनका कबूल करे। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने रोज़ा तो रखना शुरू करना ही था, तो रोज़ा की शाही हो गई है। एक शौक़ से जो बच्चा रखे वो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर इनको प्राइज़ मिला और ये नहीं ले रहा था, ये देखिए था। मैंने कहा मैं वापस ले लूँ, क्योंकि ले लिया इसने। तो इन सबको हमने दिया 500 रुपीज़, क्योंकि हमें हार भी नहीं मिल रहे थे, तो 500 रुपीज़ लिए। लेकिन बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने शौक़ से रखा और बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा आया। फिर मैंने भी रोज़ा खोल लिया और रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी तो दस्तरखान लग गया था। तो दोबारा से और उसमें अम्मी ने बनाई थी बिरयानी और गोश्त है और सैलेड है और साथ ही चीज़ फ्रूट चाट है, शरबत वगैरह तो साथ ही था। तो अभी मेरे भतीजे को इतनी भूख लगी हुई थी। मेरा ये जो दरमियान वाला भतीजा है ना, इसका नाम आज़ान है, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही माशाल्लाह से तंग नहीं करता, बहुत ही अच्छा, नहीं कि ज़िद का बड़ा पक्का है। तो प्यास अच्छा क्योंकि आपने इनके कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक इतनी ठंड है, कोयटा में गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है तो उनको प्यास इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन थोड़े बच्चे हैं। फिर मैंने अपनी छोटी सी भतीजी को भी दस्तरखान पे ले आई और खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा लिया था। तो मैंने कहा इसको खोलती हूँ, अब ये देखिए ये अंगड़ाई देगी, ये अंगड़ाई ली, ये देखिए। तो वर्षा से ये अंगड़ाई वगैरह ले रही थी, तो ये भी गुस्से की बड़ी तेज़ है, पता नहीं अभी से गुस्से की बड़ी तेज़ है। फिर मेरा भतीजा मेरे पास आया, कहता है मैंने आज दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कहा हाँ दिखाओ, चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या चीज़ें आपने ऐसी ऑर्डर की। अच्छा, इसको बहुत शौक है ऑनलाइन और चीज़ें परचेज़ करने का ना, और इसके शायद तरीके भी आ गए हैं, ज़रा माशा से बड़ा है। ये वॉल्स की कोई चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए, ये इसने ऑर्डर की थी।
और इसके साथ इसने और ये मुझे खोल के दिखा रहा है, ये क्या है, ये स्टिकर्स हैं। हाँ जी, ये स्टिकर्स हैं। तो ये देखिए, ये स्टिकर्स ये इसने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन दराज से। इसके साथ एक इसने और भी चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैंने उससे कहा कि ये फ़ौरन रख दो, उससे पहले ये ख़राब हो जाए, क्योंकि जब यूज़ करना होगा तो ही इसका स्टिकर उतार के अपने वॉल्स पे लगाना है, क्योंकि किचन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ज़रूरत नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा, इस बैग बॉक्स में क्या है ये देख लेते हैं। इस बॉक्स में भी इसने ऑर्डर किया था। अच्छा, ये मैंने बताया ना, ये कहीं ना कुछ ये ऑर्डर कर रहा होता है। इसको जब से दराज से ऑर्डर करना आ गया, ये दराज का यूएस से ऑर्डर कर रहा था। यहाँ पे इसने यहाँ ये वॉच है, अच्छा, ये भी जो वॉच होती है ना, वो इसने ऑर्डर की थी। और नहीं, हाँ, ये परमिशन से ऑर्डर करता है। अच्छा, ये इतना रो रही थी, ये अपने अब्बा से ही खामोश होती है। तो मेरा भाई जब इसको लेता है ना, गोद में इस तरह झूले देता है, तो ये खामोश हो जाती है। तो ये जी मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए, ये अच्छा, हार्ड वाली जो घड़ी होती है ना, वो इसने ऑर्डर की थी ऑनलाइन। और इसके जो पता नहीं, मुझे तो नॉर्मल लग रही थी। मैंने से कहा ये क्यों ऑर्डर की थी, ये तो इतनी अच्छी नहीं, मुझे क्वालिटी की लग रही। तो उसने कहा मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने ऑर्डर कर दी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी ख़ास नहीं लगी। और उसने इसकी अच्छा, जो वॉल्स की जो थी ना, वो उसकी प्राइस थी 426 रुपये। इसने अभी ऑर्डर किया था और मज़ीद चीज़ें गया था मैंने ऑर्डर करनी। मैं कहा तुम्हारी मर्ज़ी, ऑर्डर करना चाहो कर लो। उसके बाद जी खाना वाना खाया, बातें शातें की, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही थी अपने, तो यहाँ पे जी दुकानें एक आध खुलती, वो भी जनरल स्टोर है ये, वो खुला हुआ था, और चांद साहब सामने नज़र आ रहे थे, वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो अभी चलते हैं, देखते कहाँ जाते हैं हम लोग। मैं पहुंच गई जो मिलेनियम मॉल, और मिलेनियम मॉल में मैंने कुछ कॉफ़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि ईद के लिहाज से तो यहाँ पे सेल लगी हुई। अब तक मैंने कोई चीज़ नहीं ख़रीदी थी एज़ यूजुअल, क्योंकि सेल में लेना जो है वो फिर भी मुनासिब लगता है। और अभी यहाँ पे भी देखिए, आप मैं मॉल्स में पहुँची हूँ, यहाँ पे दुकानें बंद हैं। मैं इतनी हैरान हो गई, यहाँ पे दुकानें बंद हो गई हैं। उफ, यहाँ पे रश नहीं है, अभी देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि रश है ही नहीं, लोग अब तक निकले ही नहीं है। और पता नहीं, क्योंकि ये महीने का एंड भी है और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ था, तो लोगों ने पहले अपने राशन कंप्लीट किया, और महंगाई आपको पता है रूश पे है। फिर मैं पहुंच गई जे डोर में। जे डोर में मुझे कपड़े अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन अनस्टिच जो थे वो मैं लेना नहीं चाह रही थी। आपको मैं दिखा रही हूँ, अगर लेना चाहें तो ले। अनस्टिच का ये मसला होता है कि दर्जी के नफरे, और फिर कुछ दिन रह गए वो ईद पे आने पे, तो उनके कपड़े वगैरह ख़राब कर देते हैं, और दुख होता है। और बस दिल नहीं करता ना, फिर दिल ख़राब होता है, मेरा तो बहुत ख़राब होता है। तो मैंने फिर भी अनस्टिच देखे, शायद कोई बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल जाए और मैं रख लूँ, और फिर मैं ईद के बाद सिलवा लूँ, क्योंकि बड़ी ईद भी तो आने आएगी, तो उसके लिए मैंने कहा था सोचूंगी, लेकिन मुझे इतना बजट अलाउ ही नहीं कर रहा था कि मैं अनस्टिच ले सकूँ। कहते हैं कि सेल में लेने तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे जेंट्स के भी सेल लगी हुई थी। यहाँ का कैसे जेंट्स के भी कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो 2,000 3,000 का आपको एक अच्छा सूट मिल जाएगा। आप ये देखें, अगर आप देखना चाहिए, यहाँ पे ये कुर्तियाँ हैं, जो जेंट्स कुर्ते पहनते हैं उनके लिए भी सेल लगी हुई थी, यानी कि 1500 के अंदर अंदर आपको कुर्ती मिल जाएगी। और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अपने हस्बैंड से बार बार कहती ले लो ले लो ले लो ले लो। और यहाँ पे भी लाइट कलर भी मौजूद है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं ले रहे थे। मैं बार बार इनसे कह रही हूँ ले लो, नहीं ले रहे थे। अच्छा, वाइट उन्होंने लेना नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि मैंने वाइट लेना, वो जल्दी गंदा हो जाता है, जो लाइट कलर होता है वो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। अच्छा, ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बजट से बहुत आउट था, और इसकी जो कपड़ा है बस सही था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अनस्टिच की तरफ ही फाइनली मुझे आना पड़ा। ये अनस्टिच का ये सूट एक मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गर्मियों में ना कॉटन, मोटी कॉटन जो है ना, वो बहुत चुभती है। और ये तेरे 5,000 का सूट था, 3 पीस सूट है ये, ठीक है। और ये चुनरी टाइप जिस तरह नहीं होते उस तरह का प्रिंट है लग रहा था मुझे। तो फिर इसके में ब्लैक कलर भी है, चुनरी टाइप ये देखिए, और भी कलर थे ना, ये भी ब्लैक कलर भी है, और ये भी मुझे सही लग रहा था। तो बजट इतना आउट हुआ है आजकल, और महंगाई इतनी ज़्यादा है। और दर्जी अगर आप लेना, दर्जी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो फिर अनस्टिच ही सही रहते हैं, और ब्रांड में लेना है तो फिर अनस्टिच ही ले लो, और या फिर स्टिच ले लो, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं शूज़ की तरफ आई। शूज़ जो हैं वो उसमें पे सेल नहीं थी, ठीक है। और मैं बंद शूज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कि मेरे पाँव जो है वो चौड़े चौड़े हैं। तो मसला बहुत होता है, पता नहीं महंगाई ज़्यादा हो गई है, और इनकम कम हो गई है, और चीज़ों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। मैं इस टाइम वो
शूज़ लेने जो है स्टेलो पहुंची हुई हूँ और स्टेलो में इतनी सेल नहीं है इस बार, पता नहीं क्यों नहीं सेल लगाई इन्होंने, लेकिन शूज़ हैं और मैंने फिर ये वाला निकाला है अपने लिए, थोड़ा सा आगे से बंद था लेकिन देखते पहन के कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो भी मुझे पसंद नहीं आया। फिर फाइनली मैं थक टूट के मैंने जे डॉट से 2 सूट लिए, एक अपने हस्बैंड का लिया और एक अपना लिए लिया, और वो मैं फिर आपको कभी किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद ही मेरा दिल कर था आइसक्रीम खाने को, तो मैं KFC पहुँच गई। KFC में डील लगी हुई है 1600 पता नहीं कितने की है, तो वो भी अच्छी डील है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेने के बाद हमने घर की तरफ रुक के, क्योंकि रश नहीं था। तो आज के लोग यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा, वो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।